आज के इस वीडियो में मैं कवर अप करूंगा कि उन ओपनिंग्स के बारे में जो जेनपेक्ट के अंदर आए हुए हैं। तो जेनपेक्ट एक बहुत बढ़िया पोजीशंस पे हायरिंग करने वाला है और सारी पोजीशंस ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए रहने वाला है और जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं वो भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात ये रहने वाली है कि आपको डायरेक्टली जॉब मिल जाएगी बहुत ही जल्दी से। सेम टाइप में मैं ये भी कहूंगा जितने भी ग्रेजुएट है जो आईटी में अपना करियर स्विच करना चाहते हैं या फिर आईटी के अंदर अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, वो स्किल पर्को को ज्वाइन कर सकते हैं। स्किल पर्को का एक 90 डेज का कोर्स है, 3 मंथ का, यानी कि इसको तुम डेडिकेटली हार्डवर्क करोगे तो आईटी के अंदर एक बढ़िया अपनी जॉब शुरू कर सकते हो और इन बच्चों की तरह आप भी करियर स्विच कर सकते हो, सेम टाइम पे करियर शुरू कर सकते हो आईटी के अंदर। इन सारे बच्चों का टेस्टिमोनियल्स ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा है, प्लेलिस्ट में रखी है, तो जाके जरूर चेकआउट करो और आपको बहुत अच्छा गाइडेंस समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे स्किल पर को आपकी मदद करने वाला है। तो चलते हैं जनपेक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर, चेकआउट करते हैं कौन कौन सी ओपनिंग आई हुई है। तो जो सबसे पहले ओपनिंग आ रही है जनपेक्ट की तरफ से वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की आ रही है। ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग में जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है वो चेकआउट करते हैं। तो एनी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बोला है, स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बोल रहा है। एक्सीलेंट वर्बल और रिटन प्रेजेंटेशंस आपके पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस इन एसएपी सक्सेस फैक्टर्स रहने वाले हैं, तो प्रिफर्ड के अंदर चला जाएगा। ग्रीन बेल्ट, अगेन लीन सिक्स सिग्मा, अगर आपको ये सब आता है तो ये आपके प्रिफर्ड कैटेगरी है। बट जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो मतलब ग्रेजुएट होने चाहिए, सॉफ्ट स्किल अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपके पास काम क्या रहने वाला है, तो मैनेज ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ पेरोल एंड टाइम कीपिंग, मैनेजमेंट ऑफ डेटा एंड पेरोल प्रोसेसिंग सर्विसेज टू इंश्योर डेटा दैट ऑल एम्प्लॉइज गेट पेमेंट्स टाइमली एंड करेक्टली, मैनेज पेरोल इनपुट्स एंड ग्रॉस टू नेट प्रोसेसिंग, पेरोल प्रोसेसिंग रिकंसिलिएशन वैलिडेशन एंड डिसबर्समेंट, कैलकुलेट द करेक्ट अमाउंट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग ओवर टाइम डिडक्शन एंड बोनसेस एक्सेट्रा। तो आपको पेमेंट के मैनेजमेंट से रिलेटेड काम रहने वाला है, तो एक अच्छी पोजीशन है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एक खास बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस जनपेक्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर मैं इसकी लिंक शेयर भी कर दूंगा तो आप ओपन करोगे तो वो जॉब बता देगा कि जॉब फिल्ड हो चुकी है, बट ऐसा है नहीं। आपको ऑफिशियली जनपेक्ट पे जाके सर्च करना पड़ेगा मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोजीशन पे। ठीक है, तो आपको सर्च करोगे तो आपको वो चीजें मिल जाएंगी डायरेक्टली। ओपन है पोजीशंस, वो फिल्ड अप नहीं है, लेकिन ये इनकी वेबसाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस वजह से शायद दिक्कतें हो रही हैं। बाकी वैकेंसी एकदम लेटेस्ट आई हुई है मार्च 19 को ही, तो इसके लिए जरूर अप्लाई करो आप। ठीक है, नेक्स्ट ओपनिंग चेक करते हैं इसी के साथ। टेक्निकल एसोसिएट डेटा एनालिस्ट की पोजीशन रहने वाली है। यहाँ पे जो प्रिफर्ड स्किल्स है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो भाई सिंपली बोल के रखा है, लेवल बैचलर्स की ग्रेजुएशन की डिग्री होने वाली है। प्राइमरी लोकेशन आपकी फिलीपींस रहने वाली है। इंडियन कैंडिडेट्स अलाउड है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपको बहुत बढ़िया मौका मिल सकता है फिलीपींस में जॉब करने का। ठीक है, 19 मार्च को ही ये जॉब आई हुई है, तो आप जल्दी से जल्दी इसको जरूर अप्लाई कीजिए। अब इसकी जो सिंपली इसका जो आपका क्वालिफिकेशंस है वो क्या चाहिए इनको, तो सिंपली मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रूफ एंड रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस एक्सपीरियंस। तो जितने भी डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट्स पे जिन बच्चों ने काम किया, इंटर्नशिप की है, वो जरूर अप्लाई करें। स्ट्रॉन्ग डेटा मैनेजमेंट, डेटा प्रोसेसिंग स्किल, स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड, एक्सीलेंट एबिलिटी टू इंटरप्रेट लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा, वर्किंग नॉलेज ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग मॉडलिंग एंड माइनिंग, प्रोफिशिएंसी इन एमएस एक्सेल। तो ये सारी चीजें बेसिक्स हैं जो आपको मांगेगा ही मांगेगा। ठीक है, आपका काम क्या रहने वाला है, तो अंडरस्टैंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड डिजाइन रिसर्च अप्रोच टू डिस्कवर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स प्रोफाइल, collect data and prospective customers and consolidate information into actionable items, reports and presentation, verify data quality based on accuracy, completeness, consistency and validity, compile and analyze data using modern and traditional methods to collect it, interpret data, formulate reports and make recommendation। तो मैं इतना बता सकता हूँ कि डेटा, ये जो डेटा एनालिस्ट की जो पोजीशन है, इस पे जो एक होता है कि एडवांस लेवल का जो डेटा एनालिस्ट का काम होता है वो ऐसा नहीं है, एकदम इनिशियल लेवल का है, क्योंकि एसोसिएट की पोजीशन है। तो आपको बहुत बेसिक से आपको काम करना रहेगा और जितने भी थोड़ा बहुत भी जिनके पास एक्सपीरियंस है डेटा एनालिस्ट के ऊपर वो इस पोजीशन पे अप्लाई करें। साथ में बस जो रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएट बैचलर्स की डिग्री मांग के रखे, तो इसके लिए भी आप अप्लाई करो और आपको डायरेक्टली सर्च करना होगा वहाँ टेक्निकल एसोसिएट डेटा एनालिस्ट। और ये जॉब आईडी रखी है, अगर आप देख सकते हो तो देख लो, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आपको ईजी पड़ेगा सर्च करने में। तो इन पोजीशंस पे आप अप्लाई कर सकते हो और बहुत सारी पोजीशंस आई हुई हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही पोजीशन आई है, तो आपको अलग अलग पोजीशंस पे अप्लाई करते रहना होगा। नेक्स्ट ओपनिंग इसी के साथ मैं बताऊंगा कि मैनेजर रिकॉर्ड टू रिपोर्ट की ओपनिंग आई हुई है। अगेन इसमें आपका जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है वो चेकआउट कर लेते हैं। देखो, इसमें अगर आपने बीकॉम करके रखा है, ग्रेजुएट करके रखा है, एमकॉम करके रखा है फाइनेंस डिपार्टमेंट से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, रिलेवेंट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैनेजिंग इंश्योरेंस आरटीआर प्रोसेस, एक्सपीरियंस इन वर्किंग विद एन इंश्योरेंस क्लाइंट, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट रखा है। सेम टाइम पे प्रिफर्ड स्किल्स में अगर आप चेक करोगे तो थ्रू नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स बोला, अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये सारी चीजें बोला। सेम टाइम पे कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए, एमएस एक्सेल मांग के रखा है इन पर्टिकुलर, तो आपको सारी चीजें देखो एमएस एक्सेल पे ही काम करना रहेगा। तो भाई देखो, ये चीज आपके पास होनी चाहिए। आपका काम क्या होने वाला है, तो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल ओवरसाइट, लीड द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल डेटा कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन, इंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस फॉर कंप्रिहेंसिव रिपोर्टिंग, जनरल एंट्री मैनेजमेंट, एडवांस
रिकंसिलिएशन, लीडरशिप, ऑडिट, कोलैबोरेशन, प्रोसेस इनोवेशन, रेगुलेटरी कंप्लायंस, एश्योरेंस, ये आपका काम रहने वाला है। तो ये टफ काम नहीं रहने वाला, बेसिक काम रहने वाला है। एंट्री लेवल के जॉब्स ऐसे ही होते हैं, तो इस पे आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी की टेंशन मत लेना, क्योंकि जनपैक्ट है तो आपको 4.5 टू 5 एलपीए बहुत इजीली मिल जाएगा। अगेन डिपेंडिंग अपॉन द इंटरव्यू आपका कैसे जाता है। तो कम्युनिकेशन आपको अच्छी करनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन के लिए देखो डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जाके जरूर चेकआउट करो। हर्षित सर ने बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करके रखा है कि कैसे कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना है, कैसे आपको जो इंटरव्यू होता है वो कैसे देना है, क्या सवाल होते हैं इंटरव्यू को, कैसे उसके रिप्लाईज देते हो, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये जरूर अप्लाई करना। साथ में मैं कहूंगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करो यार, तुम्हारे लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि बहुत बढ़िया बढ़िया मैं जॉब्स की वैकेंसीज आपको रेगुलरली बताता रहा हूं। तो ये चैनल का पूरा सोर्स यही है कि भाई आपको रेगुलरली जॉब अपडेट्स मिलते रहे टाइम टू टाइम, ताकि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, इस चैनल से आपको कोई अपडेट नहीं मिस करनी। कमेंट सेक्शन खुला है, कोई क्वेरी हो आप हमसे जरूर पूछें। नेक्स्ट ओपनिंग इसी के साथ चेक करते हैं। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पे देखो फाइनल ईयर स्टूडेंट जरूर अप्लाई करें, वो इस पे कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। देखो ग्रेजुएट बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि फाइनल ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ट्रेनिंग की पोजीशन ऐसी होती है कि फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, बस शर्त ये होता है कि वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाए। देखो सेम टाइम पे जैसे कि रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन क्लेम्स प्रोसेसिंग, एबिलिटी टू कम्युनिकेट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली बोथ वर्बली एंड इन राइटिंग, गुड एट एमएस ऑफिस। अगर आपके पास ये सारी की स्किल्स हैं तो आप बहुत तेजी से सेलेक्ट हो सकते हो, आप आराम से कर सकते हो और एक परमानेंट सिक्योर जॉब भी ले सकते हो। और ग्रेजुएट वाले तो अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट पोजीशन के लिए। आपके काम क्या होंगे, तो एबिलिटी टू ड्रॉ एक्यूरेट डेटा सिलेक्शन फ्रॉम क्लेम डॉक्यूमेंट्स, अटेंशन टू डिटेल, इंपरेटिव, प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ claims strongly preferred, review quality control amendment where necessary of cause of loss and loss location data contained within our claim system across all the line of business। तो मैं आपको बता दूं क्लेम्स रिलेटेड आपका काम रहने वाला है, रिपीटेटिव काम रहेगा, इसलिए आपको बहुत ही अटेंशन टू डिटेल मांगा गया है। तो अगर आप एक बार काम सीख जाओगे तो आपका रेगुलरली वही सेम काम रहने वाला है, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। टेंशन वाला कोई काम भी नहीं है, कोई प्रेशराइज काम नहीं रहने वाला है। तो इसके लिए कोई भी स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हुआ है वो अप्लाई कर सकता है। अगेन आपको भी स्पेसिफिकली जाके मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोजीशन को सर्च करना पड़ेगा जनपैक्ट। तो जनपैक्ट की लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, तो भाई उसके थ्रू आप अप्लाई करना। वीडियो पसंद आए तो अगेन मैं कहूंगा कि लाइक करो, लाइक तुम करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मुझे एनर्जी आती है कि भाई हाँ अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। वीडियो को शेयर करना अपने छोटे भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ जो जॉब ढूंढ रहे हैं। तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, अपडेट नहीं मिस करना है भाई आपको। साथ में व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि भाई वहां पे रेगुलरली टेक, नॉन टेक और वर्क फ्रॉम होम की जो भी ओपनिंग्स आई होती है मैं रेगुलरली शेयर करता हूं, तो आपको वहां पे भी चांस मिलेगा डायरेक्टली ऑफिशियल लिंक के थ्रू अप्लाई करने का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।